रोज क्रंचेस करोगे ना तो पेट कम हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास पूरे साइंटिफिक डेटा है जो साबित करेंगे कि सिर्फ क्रंचेस करने से पेट कभी कम नहीं होता। और इस वीडियो में आपको मैं एग्जैक्ट प्लान देने वाला हूँ। कितना खाना है, कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है और रिजल्ट देखने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले वो बात कि हम इंडियंस का पेट बाकियों के मुकाबले क्यों बढ़ता है, इसके पीछे भी एक साइंस है। इसे कहते हैं एशियन इंडियन फेनोटाइप। मतलब सेम हाइट और सेम वेट का एक इंडियन और यूरोपियन बंदे को हम कंपेयर करें ना, तो इंडियन के बंदे में फैट ज्यादा होगा और सारा फैट पेट के आसपास और उसके आसपास के ऑर्गन्स में जमा होगा। और इसको डॉक्टर टोफी टाइप बॉडी बोलते हैं। मतलब थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। ये बंदा दिखने में पतला लगता है, कपड़ों में नॉर्मल लगता है, लेकिन उसका सारा फैट उसके लीवर के आसपास के ऑर्गन्स में जमा होता है। WHO ने हमारे इंडियंस के लिए अलग BMI गाइडलाइन भी इसीलिए बनाई है। दुनिया के लिए ओवरवेट मतलब 25 के ऊपर BMI होना, जबकि इंडियंस के लिए 23 के ऊपर जब BMI जाता है तो उसको ओवरवेट कहते हैं। देखो, फैट के दो टाइप है। एक सबक्यूटेनस फैट, जो फैट पेट के आसपास होता है, जो सिर्फ आप पकड़ने से आपको पता चलेगा। ऐसे आप पकड़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये फैट है और ये इतना डेंजरस नहीं है। जबकि दूसरा टाइप का फैट, जिसे विसरल फैट बोलते हैं, वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि वो हमें बाहर से नहीं दिखता। वो हमारे पेट के अंदर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, आंत, उसके ऊपर बना रहता है। और साइंटिफिक बात करूं ना, तो ये विसरल फैट कोई जमी हुई चीज नहीं है। ये एक्चुअली एक्टिव फैट होता है, जो क्या करता है, हमारा जो इंसुलिन होता है ना, उसको बढ़ने से रोकता है। और इसीलिए डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की ना रिस्क बढ़ जाती है। पर इस फैट में ना एक अच्छी बात भी है, वो है कि ये फैट ना बहुत जल्दी जाता है। अगर आप प्रॉपर डाइट करो और प्रॉपर एक्सरसाइज करो ना, तो ये फैट सबसे जल्दी जाने वाला फैट है। अब अंदर का फैट तो जल्दी चला जाता है, लेकिन ये जो बाहर का फैट है ना, ये पकड़ने वाला फैट, वो क्यों जल्दी नहीं जाता, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जसप्रीत बुमराह आपने देखा है, क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग बहुत सारी करता है। वो आज तक लाइफ में कितने सारे बॉल्स डाल चुका होगा। टेस्ट मैच में डालता है, T20 में डालता है। तो अगर सिर्फ स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल होता तो उसका ये वाला हाथ ना पतला नहीं हो गया होता। इसी तरह पे सिर्फ अगर आप क्रंचेस करते हो ना, तो आपका पेट का फैट कम नहीं होता। बॉडी हमेशा ना एक इक्वल अमाउंट में फैट को लूज करती है। इसके ऊपर एक स्टडी भी की गई थी ना, बहुत सारे लोगों को 6 महीने के लिए क्रंचेस कराए गए, हाई नीज कराई गई, मतलब पेट और एब्स की एक्सरसाइज कराई गई, लेकिन उसमें किसी का भी भाई पेट कम नहीं हुआ। रीजन क्या है? वही रीजन है कि बॉडी भाई एक जगह से कभी फैट नहीं लूज करती, हमेशा अलग अलग जगह से ही फैट लूज करती है। कभी यहां से फैट जाएगा, कभी यहां से फैट जाएगा, कभी यहां से फैट जाएगा, कभी पैर में से फैट जाएगा। इसी तरह हर जगह से थोड़ा थोड़ा फैट कम होता रहता है। और पेट का फैट सबसे आखिर में जाता है। क्यों? क्योंकि ना इसके लिए आपको फैट को समझना पड़ेगा। अब फैट सेल में से फैट को निकालने के लिए ना, उसके दो दरवाजे होते हैं ना, उसके ऊपर ताले लगे हुए होते हैं। उस ताले को कहते हैं रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स। अब बेटा रिसेप्टर क्या करते हैं? वो फैट को जाने देते हैं, जल्दी निकालते हैं, भाई इसको निकालो। जबकि अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो फैट को पकड़ के रखते हैं, वो जल्दी से जाने नहीं देते। और यही ताले ना हमारे पेट के फैट के ऊपर लगे हुए होते हैं। इसीलिए हमारा पेट का फैट हमेशा जिद्दी ही होता है, आखिर में ही जाता है। देखो ना, बॉडी सबसे पहले ना इजी फैट निकालती है। फैट मतलब फेस का फैट हो गया, आर्म्स का फैट हो गया, वो जल्दी जाता है। जबकि जो पेट का फैट होता है ना, वो एफडी की तरह वो सेव करता है। वो जब बहुत ही जरूरत पड़े ना, तभी उसको निकालती है। देखो, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपकी बॉडी एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। और रिसर्च कहती है कि कॉर्टिसोल ना खास करके पेट के आसपास फैट जमा कराता है। देखो, आप जब कम सोते हो ना, तो आपकी बॉडी ग्रेलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। वो क्या करती है? जिससे आपको भूख बहुत लगती है। तो जब आप कम नींद लेते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा खाना खाओगे, आपको क्रेविंग्स बहुत होगी, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? आप ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा कैलोरीज लेंगे, जो सीधा आपके पेट पे जाके स्टोर होगा। अब सोचो, एक एवरेज इंडियन लाइफस्टाइल, बंदा दिन में 3 से 4 बार चाय पीता है, रात को लेट डिनर करता है, बहुत सारा काम का स्ट्रेस रहता है और कम नींद लेता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? कितना खतरनाक है कि इससे पेट आपका बढ़ना ही बढ़ना है। तो भाई पेट कम कैसे करें? तो पेट कम करने का एक रामबाण इलाज है कैलोरी डिफिसिट। कैलोरी डिफिसिट क्या होता है? कि जितनी आप कैलोरीज लेते हो ना, जितना खाना खाते हो, उससे आपको ज्यादा खर्च करनी है। मैंने ये चार्ट दिखाया है, आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। अगर आप इस कैलोरी से 500 कैलोरीज कम खाते हो ना, तो एक हफ्ते में जाके आपका 500 ग्राम वजन कम होगा। अब डेफिसिट तो आपने समझ लिया, लेकिन ये डेफिसिट आखिर बनाए कैसे? अब आपको हर मील में ना थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करना है। साइंटिफिक रीजन बताता हूं क्यों। सबसे पहले ना, ये प्रोटीन आपका पेट जल्दी भरता है, आपको भूख जल्दी नहीं लगती है।
दूसरा, जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हो ना तो आपके मसल लॉस नहीं होते, वो आपके मसल को बचा के रखते हैं। और एक बोनस चीज, जब आप प्रोटीन लेते हो ना तो बॉडी को उसको बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। अब कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो जनरली हमें ना हमारी बॉडी के 1.5 टाइम्स प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब अगर आपका वेट 70 kg है ना तो आपको 110 से 130 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, चावल और रोटी हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो एक बहुत सारे घी में बने हुए पराठे और तेल में तैरती हुई सब्जी। थोड़े व्हाइट राइस के साथ आप दाल सलाद डालो ना तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ साथ ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स की रोटी भी आप लोग तो वो ज्यादा बेनिफिट करती है। ये इंडियन डाइट की साइलेंट किलर है। 3-4 चाय, थोड़े पकोड़े, थोड़ा नमकीन, थोड़ी मिठाई, ये सब दिखता कम है लेकिन इसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। दिन की 3-4 चाय अगर आप रोज पीते हो ना तो महीने की 1 kg शक्कर तो आप ऐसे ही ले लेते हो। इसमें अगर आप कंट्रोल करते हो ना तो आपका आधा कम तो वही हो जाता है। सब्जी, सलाद, इसबगोल, ये सब आप ऐड करो। कम कैलोरीज देते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जिससे पेट भी भरा रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वजन उठाना। ये सबसे जरूरी है क्योंकि वेट उठाना डेफिशिट में आपके मसल्स को बचाता है। और मसल से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। मतलब आप जब बैठे भी रहते हो ना तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। कार्डियो का मतलब ये नहीं कि आप बाग में गए और टहल के आ गए। आपको जोन 2 कार्डियो करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका हार्ट रेट है ना 130 से 150 के बीच में रहना चाहिए। इसके लिए आप इंक्लाइन ट्रेडमिल पे चल सकते हो या बाहर जाके थोड़ा फास्ट रनिंग कर सकते हो। हफ्ते में आपको 3 से 4 बार करना है, 30 से 40 मिनट। चुपचाप कैलोरीज कम करने वाला है वो है स्टेप्स। साइंटिफिक भाषा में इसको NEAT बोलते हैं। मतलब दिन भर की छोटी छोटी मूवमेंट्स। और 2 लोगों के बीच ना इससे हजारों कैलोरीज का फर्क बन जाता है। आपको टारगेट क्या रखना है कि रोज आपको ना 8 से 10,000 स्टेप्स काउंट करने हैं। इसके लिए आप वॉच का यूज कर सकते हो या फिर मोबाइल में भी आप स्टेप काउंटर डाल सकते हो। और हाँ, ऐप की एक्सरसाइज वो भी करनी है लेकिन सबसे आखिर में। वो आपके एप्स को स्ट्रॉन्ग करती है लेकिन वो एप्स आपको दिखेंगे तभी जब ऊपर का फैट दूर होगा। और आखिर में सबसे ईमानदार बात, कितना टाइम लगेगा। सबसे सेफ वे में अगर आप वेट लॉस करते हो ना तो 1 महीने के आप 2 kg वेट लूज करोगे। इसको आप पकड़ के चलो ना तो 6 से 8 हफ्ते में आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। 3 से 4 महीने में आपका फैट थोड़ा फ्लैट दिखेगा। और क्लियर आपको एब्स देखने हैं ना तो 6 से 12 महीने लग सकते हैं। ये डिपेंड जरूर करता है कि आप कहाँ शुरू करते हो। और जो बंदा बात करता है ना कि 7 महीने में पेट कर दूंगा, 1 महीने में कर दूंगा, वो सब बकवास कर रहा है। भाई ये पेट ना सालों में बना हुआ है, तो कुछ दिनों में थोड़ी ना जाएगा। इसको जाने में महीने तो लगेंगे ही ना। और इस वीडियो को समराइज करूँ ना तो सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो 300 से 500। फिर दूसरा, प्रोटीन ऐड करो, फाइबर ऐड करो। तीसरा, छुपी हुई कैलोरीज को कम करो। चौथा, वेट उठाओ और चलो। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो। और इस प्रोसेस को ना कम से कम 90 डेज दो। 90 डेज के बाद आओ और वीडियो में कमेंट करो कि आपको कितना फर्क लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। आपको लगे कि ये किसी को शेयर करने लायक है तो आपके पेरेंट्स हो गए, आपके नेबर हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, उनको शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।